हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्योंकि जमटा। तो जैसा कि आप सभी जाने हैं कि सीटेट का हम रिवीजन जो है वह कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सके चैप्टर्स को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम जो है काफी कम बचा हुआ है। मुझे लगता है कि 1 महीने लगभग बचा हुआ है और 1 महीने से भी कम समय बचा हुआ है क्योंकि हमारा एमसीक्यू भी जो है उसमें प्रीवियस ईयर भी हमको करना है डिस्कशन। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो है वह कंप्लीट करा रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। आपको यह जो है वीडियो आपको बीपीएससी हो पीएससी हो चाहे कोई भी एग्जाम जो दे रहे हैं जिसमें एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत होती है उसके लिए आपको बहुत ही जरूरी होगी। यह आपको चैप्टर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ और चलिए शुरुआत करता हूँ मैं चैप्टर अपना जो है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जो है जरूर कर दीजिएगा। तो अध्याय 4 जो है वह कहता है लोकतांत्रिक सरकार और मुख्य तत्व। ठीक है, तो अध्याय 4 को हम पढ़ते हैं कि यह लोकतांत्रिक सरकार के बारे में कि मुख्य तत्व जो है वह क्या है कि एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं। तो यह अध्याय जो है लोकतंत्र की विशेषता और गहराई को समझना और जो केवल चुनाव से कहीं आगे है। ठीक है, यानी कि हम समझते हैं कि लोकतंत्र उसे ही कहते हैं जो हम वोट देने का अधिकार हमको मिल गया, लोग देते हैं तो इसी को लोकतंत्र कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र जो है उसको वैसा भी कहते हैं जो गहराई से समझता है, जो केवल क्या कहता है चुनाव से भी कहीं आगे है लोकतंत्र, उसको जो है हम कहते हैं। ठीक है, आइए आप देखते हैं कि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप सरकार बस बनवा दिए तो आपका लोकतंत्र में आपका जिम्मेवारी जो है वह खत्म हो जाए। ठीक है, आइए लोकतांत्रिक सरकार के मूलभूत तत्व क्या है कि लोकतांत्रिक सरकार के संचालन के लिए निम्नलिखित तत्व जो है वह शामिल है, यानी कि भागीदारी। आपको भागीदारी लेना, आपको वोटिंग के आधार पर आपको राजनीति में भागीदारी लेना, आंदोलन का हिस्सा बनना, ये भी क्या है आंदोलन का हिस्सा बनना भी, यह भी लोकतंत्र का जो है वह हिस्सा है। ठीक है, संघर्षों का समाधान करना। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट जो अभी मैंने बताया आंदोलन का हिस्सा बनना, इसके समानता और न्याय की लड़ाई लड़ना भी आपको क्या है लोकतंत्र का जो है वह हिस्सा है। ठीक है, दूसरा भागीदारी को पढ़ते हैं। ठीक है, भागीदारी लोकतंत्र में लोग सरकार के निर्णयों को कई तरीकों से जो भाग लेते हैं, चुनाव के माध्यम से भागीदारी लेते हैं। ठीक है, लोग हर 5 साल पर भारत में एक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी कि एमएलए एमपी हुए आपको क्या है चुनते हैं। ठीक है, वोट देकर चुनते हैं। यह प्रतिनिधि जनता की ओर से निर्णय लेता है और यह यदि लोग जो है अपने प्रतिनिधियों को काम से संतुष्ट नहीं है तो अगले चुनाव में जो है उन्हें क्या है बदल देते हैं। ठीक है, जहां मुझे लगेगा कि समझाने की जरूरत पड़ेगी मैं खुद भी समझा दूंगा। ठीक है, चलिए अन्य माध्यम से भागीदारी क्या कैसे लेते हैं तो वोट देने के अलावा भी लोग निम्नलिखित तरीकों से सरकार के काम में हस्तक्षेप जो करते हैं। पहला जो है विरोध प्रदर्शन। ठीक है, यानी कि जब विरोध प्रदर्शन जब आप करते हैं यह भी लोकतंत्र का एक अहम यानी कि पार्ट है। ठीक है, तो सरकार के किसी निर्णय के विरुद्ध धरना रैली और जुलूस निकालना भी क्या है सरकार का एक जो है वो सरकार का भी और क्या है लोकतंत्र का भी एक निशानी है कि तब ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, एक पॉजिटिव हिस्सा है यह चीज। चलिए इसके बाद यह है कि हस्ताक्षर अभियान। ठीक है, यानी कि साइन अभियान। ठीक है, तो हस्ताक्षर अभियान क्या है आपको कि किसी मुद्दे पर लोगों का समर्थन जुटाने के लिए हस्ताक्षर जो है वह करवाया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई मुद्दा है उसको हमको मान लीजिए नाली बनाने का मुद्दा है। ठीक है, हमको इसको कहाँ ले जाना है, वहाँ का जो वार्ड कमिश्नर है वहां पे ले जाना। ठीक है, वार्ड के पास वार्ड कमिश्नर। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम यानी कि वार्ड कमिश्नर या डीएम के पास ले जाता है। मोहल्ले के जो नागरिक है वो क्या करते हैं साइन करते हैं। ठीक है, अपना अपना साइन करते हैं। हमने जो है वो समर्थन मांग किया है, ये इन लोगों ने इस मोहल्ले के लोग इतने लोग हैं उनका नंबर लेकर नाम लेकर साइन किया जाता है। अभी मोहल्ले में आप होगे तो आपको देखने को मिलता होगा कि सड़क बनाने को मांग को लेकर साइन लोग करते हैं। तो यह भी क्या है आपको विरोध का ही एक तरह से क्या है आपको पाठ है, मांग करने का पाठ है सरकार से। ठीक है, आइए आलोचना करना सरकार का आलोचना करना यानी कि क्या है यह पाठ है। अगर आप आलोचना नहीं करेंगे तो सरकार क्या होगा निरंकुश हो जाएगा। सरकार जो मन में आए आपको वो करने लगी, तानाशाही जो है व्यवस्था जो है वो आ जाएगा। तो मीडिया का काम होता है आपको क्या है सामाजिक संगठनों द्वारा माध्यम से क्या है सरकार की नीतियों की क्या है आलोचना करना। ठीक है, जनमत क्या है पब्लिक ओपिनियन लेना, यानी कि लोगों का रिव्यू लेना कि लोग जो है इस अगर यह बिल आ रहा है कोई अगर कानून आ रहा है तो लोग जो है क्या सोचते हैं, लोग का ओपिनियन क्या है इस बारे में, इसका जो यह भी लेना क्या है लोकतंत्र का जो है वह हिस्सा है। ठीक है, वोटिंग कराना सॉरी वोटिंग नहीं माने कि वोटिंग ही कहा जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो सरकार पर जो है दबाव डालना है कि वह जनता के राय के अनुसार जो है वह काम करे। ठीक है, ओपिनियन लेना लोगों का। कोई भी अगर कानून जो है अगर पास कर देती है गवर्नमेंट
तो लोग जो है ओपिनियन लेते हैं एनजीओ के थ्रू, चाहे जो भी हो, मतलब कि इस प्रकार से जिसका और दिखाते कि इतने लोगों ने इस कानून का विरोध किया, इस तरह से नहीं होना चाहिए, तब सरकार जो है उसमें क्या है फेरबदल भी जो है अपना उसको सही या गलत जो है उसको देखकर जो है कानून में संशोधन जो है वह करती है, जो बिल जो है वो पास करने वाली है। चलिए इसके बाद क्या है, सामाजिक आंदोलन देखें तो सरकार के कार्यों को चुनौती देने और सुधार लाने के लिए कुछ वर्ग जो समूह जो है संगठित होकर आंदोलन चलाते हैं, जैसे कि मजदूर आंदोलन, महिला आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन जो है वो चलता है, सामाजिक आंदोलन का भी एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए संघर्षों का समाधान देखें तो रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लोकतंत्र में संघर्षों को उठना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार उन्हें जो है सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाती है। संघर्षों का कारण क्या होता है कि लोग अलग अलग धर्म, भाषा और आर्थिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जिसके कारण जो है क्या है गरीबी, असमानता और जातिगत भेदभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो इसके वजह से सरकार को जो है वह उसके यानी कि इनके हित के लिए जो गरीब है, जो असमान जो झेल रहे भेदभाव जो है समाज में झेल रहे हैं, वो क्या करते हैं अपनी रोजगार में अवसर, यानी कि इनके साथ भेदभाव न हो उसके लिए कानून जैसे कि SC/ST एक्ट, इन सब चीजों का मांग जो है वह करते हैं, जो रिजर्वेशन की मांग करना, तो ये चीजें जो है वह देखते हैं। ठीक है, संघर्ष का कारण यही कारण जो है वो बनता है क्योंकि काफी कंफ्लिक्ट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट है वहां पर पेड़ों की कटाई हो रही है, तो लोग समूह बनाएंगे और क्या करेंगे, आपको पेड़ों को न काटने का आंदोलन चलाएंगे, यह भी एक हिस्सा आपको बन जाता है। ठीक है, चलिए संसाधनों को नियंत्रण, जैसे कि पानी बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच विवाद होता है। ठीक है, पानी बंटवारा यानी कि जब राज्य में कोई दो राज्य होता है और एक ही पानी जो है वो गुजरता है, तो क्या होता है कि बीच में पहला जो राज्य होता है वो डैम लगाकर रोक देता है। ठीक है, और काफी कंफ्लिक्ट दोनों राज्यों के बीच होने लगता है। यह भी सरकार का काम है लोकतंत्र में कि उसको भी जो है वह निर्णय को जो है वह देखे और उसको जो है उसका मामला को जो है वह क्लियर करे। ठीक है, इसके लिए न्यायालय भी जाना हो तो वह जाता है। चलिए इसके बाद क्या है, सरकार की भूमिका क्या है कि सरकार को कानून बनाना, नियमों के माध्यम से इन संघर्षों का क्या है क्या करते हैं, हल करना जो है प्रयास जो है वह करती है। पुलिस और न्यायालय को संघर्षों के नियंत्रण करने का मदद करते हैं। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि किसी भी समूह के साथ जो है क्या है अन्याय जो है वह न हो, यह भी सरकार का जो है कार्य जो है वह होता है। आगे देखते हैं कि समानता और न्याय, इक्वलिटी और जस्टिस। समानता और न्याय दिखाई दे रहा है, ठीक है, इक्वलिटी और न्याय। तो इसमें क्या है, तो समानता और न्याय जो है लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। ठीक है, समानता का महत्व क्या है, तो लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब सभी नागरिक जो है समान माना जाए और उनके साथ समान पूर्वक व्यवहार किया जाए, तभी लोकतंत्र जो है वह माना जा सकता है किसी भी देश का। न्याय का महत्व क्या है, आइए पढ़ते हैं इसको। तो न्याय तभी संभव है जब लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो और उनका शोषण जो है वह न हो, तो वही जो है वह क्या है न्याय आपको माना जाएगा। भेदभाव का समाप्त करना क्या है, भेदभाव समाप्त करना तो सरकार विशेष रूप से समाज के उन वर्गों और दलित, महिलाएं और आदिवासी के लिए विशेष कदम उठाती है जिसके साथ जो है सदियों से असमानता का व्यवहार जो है हुआ है। ठीक है, तो इस आधार पर क्या करती है, भेदभाव जो है समाप्त करती है। ठीक है, यानी कि किसी को गरीब है, किसी खास जाति और धर्म से आता है जिसकी वजह से वह गरीब वंचित रह गया है, तो सरकार का ये काम होता है कि उनके भेदभाव को समाप्त करे, यानी कि रिजर्वेशन जो है वह लाए, फॉर्मेटिव एक्शन जो है वह उनके लिए करे। ठीक है, चलिए इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण आपको किताब में आपको मिलता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण जो है वह मिलता है, तो इसका रंग भेद का वहां पे काफी देखने को वहां पे मिलता था, जिसके वजह से दक्षिण अफ्रीका में पहले रंग भेद कानून जो है वह लागू था। यह गोरे और अन्य नस्ल के लोगों के अलग अलग जो है वह करता था। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर देखें तो बस, ट्रेन, अस्पताल काले लोगों को प्रवेश जो है वह अनुमति जो है वह नहीं था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट में भी खेलने को आपको जो काले लोग होते थे उनको नहीं दिया जाता था। ठीक है, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता जो है नेशनल मंडेला, याद रखिएगा, नेशनल मंडेला ने क्या किया, रंग भेद के खिलाफ जो है एक लंबा संघर्ष किया और 1994 में रंग भेद कानून को समाप्त कर दिया गया और दक्षिण अफ्रीका के एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया जहां सभी नस्ल के लोग जो है समान रूप से जो है वह रह सके। ठीक है, इस प्रकार का संघर्ष जो है वह देख सकते हैं आप। चलिए
तो सरकार द्वारा समानता और स्थापित करने का प्रयास, सरकार द्वारा समानता स्थापित करने का प्रयास क्या है? तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार समानता को सुनिश्चित करने के लिए क्या करता है? कई प्रयास जो है वह किया है। यानी कि पहला कानूनी सुरक्षा, पहला क्या करता है? कानूनी सुरक्षा करता है, संविधान में समानता का अधिकार, भेदभाव को निषेध करता है, ठीक है। यानी कि कानून के माध्यम से जो है भेदभाव अगर होता है तो किस माध्यम से सरकार सुनिश्चित करता है कि उसके साथ भेदभाव? कानून के माध्यम से, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 15 ये कहता है ना कि आपको भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा, तो वही है कि भेदभाव का निषेध करवाता है किससे? संविधान में समानता का अधिकार देकर, ठीक है, मौलिक अधिकार देकर उसको देता है, ठीक है। यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है कि उनके साथ जो है उनका फंडामेंटल राइट है कि उनके साथ भेदभाव जो है वह नहीं हो, ठीक है। आगे है यह है ट्रेसेबिलिटी, छुआछूत का अंत, यानी कि छुआछूत को कानूनी तौर पे क्या है? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। विशेष प्रावधान क्या है कि गरीब और समाज के वंचित वर्गों को सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देना जो प्रदान जो है वह किया गया। जिस योजना बहुत सारी बनाई गई कि सरकार ने मध्यम भोजन, ठीक है, देखिए मिड डे मील जैसी योजना चलाई, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया? गरीबी को मिटाने के लिए, आपको भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया? सरकार ने मिड डे मील बनाया, ठीक है। मिड डे मील, जिससे क्या होगा? मिड डे मील में जो गरीब और हर एक जाति के जो लोग होते थे, आपको वो जो है खाना जो है एक साथ खाए और उनके साथ भोजन करने का आदत जो है वह डाले। इसके लिए सरकार ने भी यह कदम जो है वह उठाया था, ठीक है। तो जो केवल इसमें क्या है? मिड डे मील मध्याह्न भोजन है जो न केवल गरीब बच्चों को भोजन प्रदान करती है बल्कि विभिन्न जातियों और बच्चों को एक साथ बैठने और खाने का अवसर भी जो है वह देती है, जिससे भेदभाव जो है क्या है वह कम हो। कुछ अब सीटेट के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो लोकतंत्र का तत्व क्या है? भागीदारी, संघर्ष, समाधान और समानता, न्याय, ठीक है। लोकतंत्र का तत्व यही है, सबको समान भागीदारी, संघर्ष का समाधान होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है? समानता, न्याय जो है सबको मिलना चाहिए। अनेकता में एकता की तरह लोकतंत्र में समानता और न्याय में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेल्सन मंडेला कौन है आपको? दक्षिण अफ्रीका का रंगभेद विरोधी आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे आपको? नेल्सन मंडेला, ठीक है। नागरिक केवल चुनाव के समय ही नहीं बल्कि आलोचना और क्या है? विरोध के माध्यम से भी सरकार की भागीदारी जो है वह लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं आपको? क्या कहता है? इसी को हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र का हिस्सा जो है हम कहते हैं, ठीक है। इसको लोकतांत्रिक सरकार जो है यानी कि उद्देश्य है, इसको सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। यह खत्म हो गया आपको। आगे है पंचायती राज, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, यानी कि कोई भी जो एग्जाम है जिसमें आपको पॉलिटी एनसीईआरटी पूछा जाता है उसके लिए हम कंप्लीट जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि रिविजन जो है हमका है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है।